पहले के ऋषि मुनि आज के वैज्ञानिकों से ज्यादा एडवांस थे। पहले की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से ज्यादा थी। आज हमारे भारत में आप लोगों ने देखा होगा विमान, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है। ये विमान का आविष्कार किसने किया बताओ? विमान किसने बनाया? जी के नहीं पढ़ते आप लोग? राइट ब्रदर्स ने बनाया, ऐसा आप लोग पढ़ते हैं। विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया है। जी के में आए तो लिख देना, 1 नंबर मिल जाएगा। विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, ये हम सबको पढ़ाया जाता है, पर यह बात सच्ची नहीं है, सच्चाई कुछ और है। विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने नहीं, विमान का आविष्कार भारत में महाराष्ट्र के एक संत ने किया था। साधारण आदमी, आप जैसे आदमी ने, नाम था दलपदे जी। दलपदे जी, क्या नाम था उनका? दलपदे जी। उन्होंने एक विमान बनाया था 1895 में, 90 और 95 के बीच में। 1895 में दलपदे जी ने एक विमान बनाया था। उस विमान को बनाया था, पूरी दुनिया उस विमान को देखने के लिए आई थी, और सबके सामने दलपदे जी ने उस विमान को पायलट के बिना, सुनिएगा, पायलट के बिना, पायलटलेस, पायलट के बिना विमान को उड़ाया था। 45 मिनट वो विमान आकाश में उड़ा और सफल लैंडिंग कराई, सफल उतारा। जब दलपदे जी के इस सुंदर कार्य को जब लोगों ने देखा तो पीठ थपथपाई, बड़ा सराहा। पर राइट ब्रदर्स बड़े चतुर थे, 1 नंबर के चोर थे। राइट ब्रदर्स ने क्या किया कि दलपदे जी के पास आकर कहा, स्वामी जी आपने बढ़िया विमान बनाया, कैसे बनाया? तो स्वामी जी भोले भाले थे, भारत का आदमी भोला होता, विश्वास जल्दी कर लेता है। तो इन्होंने उस पर विश्वास कर लिया और पूरी ड्राइंग उससे पकड़ा दी, ऐसे हमने बनाया, ये थ्योरी है। अब आपको कोई ड्राइंग मिल जाएगी तो सहज हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। दलपदे जी ने वो ड्राइंग उनको दी, उन्होंने कॉपी कर ली, कॉपी कर ली, और वो अपने देश गए और उस पर उन्होंने रिसर्च किया। और राइट ब्रदर्स ने 1901 में, 1903 में सबसे पहला विमान, सफल विमान उड़ा के परीक्षण करा। पूरी दुनिया में तालियां बजी और पूरी दुनिया ने खिताब दे दिया राइट ब्रदर्स के गले पे कि इन्होंने विमान का आविष्कार कर दिया। बनाया हमने, चोरी आपने कर ली, नाम आपका हो गया। भारत टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं था। और याद रखना मेरी माँ और बहन, जितने साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट सुन रहे हैं कथा को या समझ रहे हैं, साइंस वाले जरा ध्यान देंगे। साइंस जो है ये वेदों से ही उत्पन्न हुई। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में साइंस है। कूट कूट के मैं आपको साइंस ही बोल रहा हूं। हमारे वेदों में लिखा है, आपने भी सुना होगा, रावण के पास भी एक विमान था जिससे सीता को चुरा के ले गया था। उस विमान का नाम था पुष्पक विमान। विमान भी होता है, उड़ता है, कोई उड़ सकता है। ये कल्पना यदि किसी ने पहले की थी तो हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, हम हिंदुओं ने सबसे पहले कल्पना की थी कि हम उड़ सकते हैं, क्योंकि रावण उड़ता था विमान के माध्यम से। कल्पना की, दलपदे जी ने उसे साकार कर दिया। बाद में ड्राइंग चोरी हो गई तो राइट ब्रदर्स ने चमत्कार कर दिखाया। वेदों को आपने अच्छे से पढ़ा होता हिंदुस्तानियों ने, तो आज हिंदुस्तान में सारे आविष्कार हो रहे होते। आज जर्मनी सबसे आगे टेक्नोलॉजी में, जापान ये सबसे आगे क्यों है? आपको आश्चर्य होगा कि जर्मनी के सबसे बड़े अनुसंधान केंद्र में वेद रखे हैं, भारत के वेद। उन वेदों के आधार पर रिसर्च चल रहा है। क्या हो रहा है? रिसर्च चल रहा है। टेक्नोलॉजी हमारी कम नहीं थी, पर हम लोग आध्यात्म को ज्यादा मानने वाले लोग थे। हम लोगों को ना, हम लोग दूरदृष्टि थे। भारत का आदमी कैसा था? दूरदृष्टि था। दूरदृष्टि जानते हैं? दूरदृष्टि उन्हें कहते हैं जो कल की सोचे। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, संत ऋषि मुनियों ने विमान क्यों नहीं बनाए? जो लाइव टीवी चल रही आजकल, आप लोग देखो, ये साधना चैनल के माध्यम से आप यहां बैठे हैं शुक तबा में, और पूरे देश में कथा प्रसारित हो रही है। ये जो था ना, ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये महाभारत में भी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। जब महाभारत चल रहा था तब धृतराष्ट्र ने कहा था मैं कैसे देखूंगा,
तब वहां पर किसे बनाया था मुखिया दिखाने के लिए? संजय को। संजय को किसने बोला था? स्वयं वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने एक सर्वर बनाया, सर्वर में टीवी का कनेक्शन किया, टीवी तुरंत बनाई और दिखाया। वो देखते रहे संजय, और जो देखते रहे वो बोलते रहे। तो जो टेक्नोलॉजी आज है यही पहले थी, पर इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि एक आध दो पीस तो ठीक है, पर ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे आज हुआ, आज इतने आविष्कार हो गए, वैज्ञानिकों ने इतने आविष्कार कर दिए कि आज ओजोन परत कमजोर पड़ गई, ग्लेशियर पिघलने लगे। क्या हो रहा है? साइंस घबराया हुआ है। विज्ञान कह रहा है कि जल्दी से ग्लेशियर ऐसे ही पिघलते रहे तो जल्दी से पृथ्वी डूब जाएगी, जल स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया, आज सोचिए कि हमारे भारत की वायु में इतना जहर घुला है कि दिल्ली में श्वास लेना मतलब एक सिगरेट पीने के बराबर है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, साइंस कह रहा है। हाँ या ना? तो आपके इतने आविष्कार ने ही प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया कि नहीं? पहले ऐसी नहीं थी प्रकृति, बिल्कुल शुद्ध हवा थी, शुद्ध पानी थी। पहले आदमी बीमार नहीं पड़ता था क्योंकि पानी और वायु शुद्ध थी। आज बीमार ज्यादा क्योंकि वायु पानी अशुद्ध है। तो हमें पता था ना कि आविष्कार विनाश की ओर ले जाएगा। आज पूरी दुनिया में इतने परमाणु बम बना दिए गए हैं कि 7 बार पूरी दुनिया को समाप्त किया जा सकता है। कितनी बार? 7 बार पूरी दुनिया को समाप्त किया जा सकता है। पहला परमाणु बम नागासाकी में पटका गया, आज भी वहां के बच्चे विकलांग होते हैं। हाँ या ना? अब आप बताइए कि नागासाकी में पहला परमाणु बम पटका गया, उसके बाद आज भी वहां के लोग विकलांग, अंधे, बहरे पैदा होते हैं। अब बताओ, परमाणु बम बनाया, ऐसा आविष्कार क्यों किया कि उसकी सजा लोगों को आज तक मिल रही? उनका क्या दोष था जिनको सजा मिल रही? आप बताइए, क्या दोष था उनका? जो आज पैदा हो रहे हैं, इनका क्या दोष था? तो ऐसा आविष्कार नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति समाप्त हो जाए। आज हमने इतने आविष्कार कर लिए हैं कि यदि जरूरत पड़ गई तो पूरी प्रकृति का सर्वनाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। परमाणु, तुम हमारे ऊपर पटकोगे, हम तुम्हारे ऊपर पटकेंगे, खत्म। ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। इतना आविष्कार गलत था, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने से रोका था, नहीं किया था। साइंस ने वो किया। साइंस मुंह फुलाए घूमता, हमने इतना आविष्कार किया, इतना आविष्कार किया। अरे भाई, तुम पैदा नहीं थे तब भी तो संसार में सबकी दाल रोटी चल रही थी। 100 साल पहले साइंस नहीं था, फिर भी सब चल रहे थे कि नहीं? खा पी रहे थे कि नहीं? मैं ये नहीं कहता कि साइंस बुरा है, साइंस के आविष्कार बुरे हैं। साइंस बुरा नहीं, आविष्कार बुरा नहीं। पर मैं निवेदन ये करूंगा कि जो लोग साइंस पढ़ के आध्यात्म को गालियां देते हैं, हमारे शास्त्रों को गालियां देते हैं, मैं उनको कहूंगा कि शास्त्रों से ही, वेदों से ही साइंस का जन्म हुआ है। साइंस कोई अलग से नहीं आई, वेद ही विज्ञान बना है। वेद ही क्या बना? विज्ञान बना। विज्ञान कोई अलग से नहीं आया, वेदों में ही उसका पूरा कार्य था कि आप ये करें, ये करें। आज साइंस कहता, देखिए मैं आपको कितनी बढ़िया बातें बताऊं, साइंस ने आज जो किया है वो पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिखाया है। क्या अलग किया? आज आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, ये मोबाइल पहले भी था। पहले भी आकाशवाणी होती थी, यहां की बात वहां कहीं और सुनी जाती थी। हाँ, मेरी मां, आज साइंस पता है क्या बोलता है? साइंस कहता है कि गाय का घी जलाया करिए आप। पहले हम लोग हवन करते थे, स्वाहा स्वाहा। हमारे भारत में यज्ञ होते थे, यज्ञों में आहुतियां पड़ती थी स्वाहा स्वाहा की। तो लोग बोलते थे ये पाखंड है, हवन कर रहे हैं, घी फूक रहे हैं, घी बर्बाद कर रहे हैं। लोग पाखंडी कहते थे। अब वही लोग जो हमें पाखंडी कहते थे, अब वही लोग कह रहे हैं कि गाय का 1 तोला घी जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। सोचिए, गाय, ये हम नहीं कह रहे हैं, साइंस कह रहा है कि गाय का 1 तोला घी, गाय, शुद्ध गाय का देसी घी, जब 1 तोला घी जलता है तो कितनी ऑक्सीजन बनती है? बोलो। 1 टन। कितनी मेरी मां? 1 टन।
1 तोला घी जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन, 10 ग्राम घी जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। इसलिए हमारे भारत में गांव गांव में यज्ञ होते थे ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी तो प्रदूषण नहीं होगा। आज ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए ओजोन परत भी कमजोर पड़ गई और प्रदूषण भी हो गया।